नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। आप हमारी स्पेशल सीरीज जिज्ञासा देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटेन की स्थिति के बारे में, बात करेंगे कोरोना के अब तक के सफ़र के बारे में और अब यह चुनौती कितनी बड़ी होती जा रही है इसके बारे में बात करेंगे। कोरोना की वैक्सीन पर पहली आधिकारिक मुहर लगाने वाला देश था ब्रिटेन। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में वहाँ के नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। लगता था जीवन फिर से सामान्य होने वाला है, पर ज़रा रुकिए, नई खबर आई है। कोरोना की नई किस्म फैल रही है जो पहले के मुकाबले 70% ज़्यादा संक्रामक हैं। कोविड की इस नए स्ट्रेन के चलते लंदन सहित वहाँ के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोरोना के नए मामलों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई देशों ने ब्रिटेन के साथ अपना हवाई सफ़र फिलहाल के लिए मुलतवी कर दिया है। भारत भी उनमें से एक है। इस नए डेवलपमेंट ने कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। क्या यह कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है? क्या इसके लक्षण अलग हैं? क्या यह ज़्यादा जानलेवा है? और क्या कोरोना से जुड़ी जो वैक्सीन विकसित हुई हैं वह इस नए वेरिएंट पर कारगर होगी? आपको दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल चंद्रकांता ज़रूर याद होगा, जिसमें अय्यार होते थे। अय्यार जिनके पास रूप परिवर्तन करने की काबिलियत होती थी। ऐसा ही गुण विषाणुओं के अंदर भी पाया जाता है। यह वक्त के साथ अपना रूप परिवर्तन करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो खुद को इवॉल्व करते हैं। वायरस का खुद को इवॉल्व करने की यह प्रक्रिया म्यूटेशन कहलाती है। म्यूटेशन को समझने से पहले हम वायरस को समझना होगा। क्या है वायरस? वायरस मूल रूप में जीवित कतई नहीं होते। इसमें न तो जीवन होता है, ना कोशिका होती है, ना यह अपने आप बढ़ सकते हैं, ना अपने लिए ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब यह किसी जीव की कोशिका में घुसते हैं तो उसकी मशीनरी को पूरी तरह से बदल देते हैं। वहाँ जाकर ये सक्रिय हो जाते हैं। कोशिका में घुसकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और अपने जैसे और वायरस पैदा करते हैं। सेल्स में घुसकर जब यह वायरस अपना जुड़वा बनाना शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं म्यूटेशन। आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में जुड़वा फिल्म के सलमान खान और मार्क और स्टीव वॉट के उदाहरण से समझिए। फिल्म में सलमान खान हमशक्ल जुड़वा भाई थे, राजा और प्रेम। स्टीव वॉट और मार्क वॉट ट्विंस होकर भी अलग दिखाई देते थे। अलग दिखने का यही गुण विज्ञान की भाषा में वायरस का म्यूटेशन कहलाता है। यहाँ एक जुड़वा सलमान खान हो गए जो एक जैसे दिख रहे हैं और एक जुड़वा मार्क व स्टीव वॉट हो गए जो जुड़वा होकर भी अलग दिख रहे हैं। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। यह ज़रूरी नहीं कि वायरस जब अपनी कॉपी तैयार करे तो उसके सारे लक्षण नए वायरस में स्थानांतरित हों। अलग अलग भी हो सकते हैं। इससे वायरस के कई रूप बन जाते हैं, कुछ ताकतवर, कुछ कमज़ोर। जो कमज़ोर थे वह नष्ट हो गए, जो ताकतवर थे वे ज़्यादा फैलते हैं, ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और वायरस की इस अलग अलग रूप को स्ट्रेन कहा जाता है। अब आते हैं कोरोना वायरस पर। रिसर्च कहती है कि अगस्त 2020 तक कोरोना वायरस की यह स्ट्रेन दुनिया भर में पाई गई। चीन के वुहान शहर से जो शुरू हुआ ओरिजिनल स्ट्रेन वह कहलाया एल टाइप स्ट्रेन। फिर इसने म्यूटेशन किया, इसने बनाया एक एस टाइप का स्ट्रेन। फिर इनके म्यूटेशन से आए वी और जी टाइप की स्ट्रेन और फिर दो और किस्में आई, जी आर व जी एच। वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया में हर प्रकार के स्ट्रेन को ध्यान में रखकर वैक्सीन विकसित करते हैं। यानी वैक्सीन हर प्रकार के स्ट्रेन पर कारगर हो, इसके लिए बड़े लेवल पर सैंपल लिए जाते हैं, बड़े लेवल पर जाँच की जाती है। कोरोना के मामले में भी इस बात का ध्यान रखा गया। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर जब आधिकारिक मुहर लगी तो ऐलान करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ज़िंदगी अब सामान्य होने वाली है। ऐसा लगा कि चलो दुनिया में कहीं तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जीवन फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद बांध रहा है। पर फिर ब्रिटेन से परेशान करने वाली खबर आई। खबर क्या? ब्रिटेन में फैल रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट की। इस नए वेरिएंट का नाम रखा गया VUI 2020-12/01। यहाँ VUI का मतलब है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसे समझने के लिए जांच चल रही है। इस नए वेरिएंट के बारे में जो जानकारी हमें पता है वह आपको पॉइंट्स में बता देते हैं। यह नई किस्म सबसे पहले सितंबर 2020 में इंग्लैंड में सामने आई। यह नई किस्म कोरोना की बाकी किस्मों के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक है। इस वायरस के स्ट्रेन की म्यूटेशन स्पीड ज़्यादा है। इसके करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा म्यूटेशन अभी तक मिल चुके हैं। ब्रिटेन ने इस नए वेरिएंट के बारे में WHO को आगाह कर दिया है। यह नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक इसलिए हैं
क्योंकि यह लगातार म्यूटेशन कर रहा है। चपेट में आए इलाके लंदन, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी इंग्लैंड। इसी को ध्यान में रखते हुए 20 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टायर 4 का लॉकडाउन लगाया। नए वेरिएंट की रफ्तार देखते हुए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। इस प्रकार नए वेरिएंट को समझने के लिए रिसर्च चल रही है। इस पर तत्काल ध्यान देना होगा, इसे फैलने से रोकना होगा। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। क्या यह नया वेरिएंट भारत नहीं पहुंचा है? जी नहीं, यह भारत पहुंच चुका है। ब्रिटेन से आए यात्रियों में नए प्रकार के कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। उन सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग चल रही है, जांच हो रही है। उन्हें अलग क्वारंटीन में रखा गया है। आशंका है कि इनमें नए प्रकार का वेरिएंट हो सकता है। फिलहाल 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आप ये न्यूज़ हमारे इजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।